नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज मैं ब्लिंकिट में आया हूं काम करने के लिए और आज मेरा ब्लिंकिट में पहला दिन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि पहला दिन कैसे काम होता है। क्योंकि जो नए नए राइडर होते हैं वो तो ब्लिंकिट ज्वाइन कर लेते हैं, बट उसको मालूम नहीं होता है कि पहला दिन हम काम कैसे करें, ऑर्डर को कैसे पिकअप करना है, ऑर्डर को कैसे ड्रॉप करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैश पेमेंट अपने पास रखना है या जो ब्लिंकिट का स्टोर है वहाँ पे देना है। तो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आप लोगों को कुछ ऐप के बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो अभी हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो अपना ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ऐप है ना उसको ओपन करेंगे। तो जैसे हम ओपन करेंगे अपने पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने 2 गीग कंप्लीट किया है और 1 घंटे 28 मिनट काम किया है, जिसमें मेरा गाड़ी 7 किलोमीटर टोटल चला है और 74 रुपया और 17 पैसा हमने अर्निंग किया है। तो मैं अब दिखाता हूँ कि इसमें आपको गिग कैसे बुक करना है। तो गिग बुक करने के लिए आपको ये जो गिग दिख रहा है ना, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप गिग पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद अब देखो, अब जो गिग स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है 1 बजे से लेके 2 बजे तक। तो अभी 1 बज ही गया है, 1:02 हो गया है। तो मैं इसी को जो है बुक कर लेता हूँ। तो बुक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद जैसे ये बुक है ना नीचे बुक नाउ, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखो ये जो मेरा गिग है बुक हो गया है और इसमें मुझे 10 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा। तो जैसे मेरा गिग बुक हो गया है तो उसके बाद क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है नीचे। उसके बाद देखो नीचे आ गया है गो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आने के लिए आपको गो ऑनलाइन पे क्लिक करना होता है। तो मैं अभी ऑनलाइन नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ पे फीचर्स दिखाता हूँ। जैसे मैं पॉकेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको पैसा दिखाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो काम किया है 29 तारीख से लेके 5 जुलाई के बीच में मैंने 2826 रुपये का अर्निंग किया है। यहाँ पे मेरा पॉकेट बैलेंस 1192 रुपया 27 पैसा है और यहाँ पे अवेलेबल कैश लिमिट जो है मेरा वो है 1192 रुपया और 27 पैसा। अगर जैसे मुझे इमरजेंसी में पैसे का ज़रूरत होता है ना, तो यहाँ पे ये विड्रॉ है ना, यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। अगर हमने कैश ऑर्डर कोई उठा लिया और यहाँ पे मेरा वॉलेट माइनस में हो गया है तो आपको डिपॉजिट करने के लिए ये डिपॉजिट बटन दिख रहा है ना, आपको वहाँ पे क्लिक करना होता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जैसे हमने कस्टमर ऑनलाइन टिप देता है तो वो कहाँ पे शो होता है। तो ये जो देख रहे हो ना कस्टमर टिप बैलेंस, ये यहाँ पे शो होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगा कि कस्टमर ने कितना ट्रिप दिया है, टिप विड्रॉ कितना है, ठीक है, विड्रॉल अमाउंट कितना है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ से हम आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे देखो मेरा पे आउट जो है वो कितना है 1841 रुपया और 63 पैसा मेरे अभी वैलेट में है। तो ये चीज़ आपको इतना चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं जैसे फीड पे आ गया। मैं फीड पे आने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑफर दे रहा है, जैसे इंसेंटिव दे रहा है। तो यहाँ पे देखो इंसेंटिव टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको 3 गीग जैसे कंप्लीट करोगे 3 गीग और उसके बाद 23 ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो आपको 151 रुपया मिलेगा। और अगर आप 4 गीग 28 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो आपको 186 रुपया, 5 गीग और 35 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो 260 रुपया और 6 गीग 42 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो 358 रुपया। तो मतलब यहाँ पे टोटल देख रहे हो 715 रुपया। तो इस तरीके से आपको मिलता है और इसका भाई कंडीशन होता है कि आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ से ड्यूटी को ऑन करते हैं। तो ड्यूटी को ऑन करने के लिए जो ऑफलाइन है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ब्लिंकिट स्टोर पे एक बारकोड होता है, वहाँ पे आपको जाके स्कैन करना होता है, फिर आप ऑर्डर के लिए रेडी हो जाओगे। तो हम चलते हैं स्टोर पे, फिर मैं वहाँ पे स्कैन करके फिर मैं दिखाता हूँ कि मेरा ऑर्डर कब आता है और कैसा ऑर्डर आता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे ड्रॉप करना है। तो चलिए चलते हैं स्टोर पे। तो ये ब्लिंकिट स्टोर है, यहाँ से हम बारकोड स्कैन करेंगे। ठीक है, ये देखो ये सामने बारकोड है ना, एक मिनट भैया। अब इसको यहाँ से स्कैन कर लिया। अब ये देखो मेरा ऑर्डर आने के लिए रेडी हो गया है। तो भाई ये देखो मेरे पास ऑर्डर आ गया है। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्सेप्ट ऑर्डर है ना, आपको उसको क्लिक करके राइट साइड आप स्वेप कर देना। जैसे आप स्वेप कर दोगे ये ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर किसी के पास अब नहीं जाएगा और कोई भी नहीं उठा सकता है। ठीक है, तो देखो मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे ऑर्डर पिकअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। अभी मेरा ऑर्डर रेडी नहीं हुआ, नॉट रेडी। और ये ऑर्डर देखो अब ऑर्डर रेडी भी हो गया।
तो चलिए ऑर्डर ले लेते हैं। तो भाई जैसे कि ये मेरा ऑर्डर है, जैसे ऑर्डर ले लेने के बाद ना आपको यहाँ से आपको ऑर्डर पिकअप दिख रहा है ना, आपको उसको क्लिक करके राइट साइड स्wipe कर देना है। जैसे आप यहाँ पे राइट साइड स्wipe कर दोगे, फिर मैं यहाँ से यस कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, अब देखो इतना चीज़ मैंने ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया, ऑर्डर भी पिकअप कर लिया। अब कस्टमर के लोकेशन पे जाने के लिए आपको ये देख रहा है ना, ये मैप, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ पूछना है कस्टमर से तो कस्टमर को कॉल करने के लिए अब ये कॉल का आइकन दिख रहा है, आपको वहाँ पे क्लिक करके आप कस्टमर से कोई भी जानकारी ले सकते हो। जैसे लोकेशन गलत हो गया, कुछ पूछना हो, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। तो कस्टमर के लोकेशन पे जाने के लिए आपको ये मैप है ना, आप उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कस्टमर का पिकअप कितना है। देखो यहाँ से भाई 270 मीटर ही है, मतलब 3 मिनट दिखा रहा है। चलो चलते हैं इसको ड्रॉप करने के लिए। तो भाई अभी हम कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से देखो 100 मीटर दिखा रहा है। तो भाई कस्टमर ये सामने ही होगा। तो जैसे कस्टमर के लोकेशन पर हम पहुंचेंगे ना, तो उसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1 मिनट में यहाँ साइड में रोक लेता हूँ ठंडा में। तो भाई यहीं का ऑर्डर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, जैसे कस्टमर के लोकेशन पे आप आ जाओगे तो उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये रीच ड्रॉप है ना, आपको उसको क्लिक करके राइट साइड स्wipe कर देना है, ताकि कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर मेरे लोकेशन पे आ गया है। तो यहाँ पे देखो कैश ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी है, 1008 रुपये का है। तो देखो कभी भी जब ऑनलाइन पेमेंट वाला आता है ना, कैश ऑर्डर आता है ना, तो आपको जो ये ब्लिंकिट का QR है उसी पे आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपके वॉलेट में माइनस नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम कस्टमर को कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए कॉल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके और यहाँ से कॉल कर लेना है और कस्टमर को बता देना कि मैं आ गया हूँ। वैसे जैसे आप रीच ड्रॉप करते हो वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन तब भी कॉल कर लेना है। तो एक बार बात कर लेता हूँ कस्टमर से कि वो बाहर आ जाए। हेलो, हाँ मैम आपका ऑर्डर था। कितने पे? 2nd फ्लोर। ओके, तो भाई कस्टमर से बात हो गया है, तो मुझे बोला है 2nd फ्लोर पे आने के लिए। तो यहाँ से भाई अंदर एंटर करते हैं और फिर मैं इस ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ। तो ये लिफ्ट भाई 5वीं फ्लोर पे है, 2nd फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। आपकी मैम चेंज तो नहीं होगा? चेंज दे दो, 10 रुपये चेंज दे दो। कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। तो भाई मुझे ये कैश दे दिया। तो जैसे कैश दे दिया ना, तो यहाँ से कैश कलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे से ऑर्डर डिलीवर कर देना है। तो अभी मुझे पूरा पैसा नहीं दिया है, तो पूरा पैसा ले लेता हूँ। अभी 1000 रुपया यहाँ पे दिया है, देख सकते हो। थैंक यू मैम। तो भाई जैसे कि पैसे जो है मिल गया, सारा पैसा मिल गया। तो जैसे मैंने पैसे ले लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये पैसा अपने पास रख लेना है पहले। तो उसके बाद ये ऑर्डर है ना, उसको यहाँ से क्लिक करके आपको राइट साइड स्wipe कर देना है। जैसे आप राइट साइड स्wipe कर दोगे, ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। यहाँ से कस्टमर को रेटिंग देके यहाँ से डन कर दो। इस पे देखो 15 रुपया और 41 पैसा मिला है। और यहाँ से गेट नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपना वॉलेट का लिमिट दिखाया था कि हम कितना पैसा उठा सकते हैं, तो मैं पॉकेट पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो 199 रुपया 67 पैसा बचा है। अब इतना का ऑर्डर हम कैश उठा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा का ऑर्डर रहेगा ना और हमने उठा लिया, तो फिर मेरा ID ब्लॉक कर देगा, मतलब होल्ड कर देगा जब तक मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा पैसा। तो जैसे कि मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया और कस्टमर ने मुझे कैश पेमेंट दिया, तो मैं इस पैसे को जाऊंगा स्टोर पे जमा कराऊंगा। और जमा कैसे कराते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा। फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। 2100 दिखा रहा है इस पर, 1010 रुपया है। 1000 करूँ? 1300 होंगे। 1000 तो 1000 का ऑर्डर आया था। तो भाई जैसे मैं स्टोर पे गया ना जमा करवाने के लिए पैसा, तो भाई वो यहाँ पे ज़्यादा बोल रहा था करने के लिए, लेकिन मैंने कैश ऑर्डर उठाया था 1000 रुपया, तो मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तो वो पैसा मैं अपने पास रख लिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ पे UPI के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकता हूँ, लेकिन रहने दो, बाद में डिपॉजिट करवा लूँगा। तो इतना चीज़ हो गया भाई। ऑफलाइन आने के लिए जो ऑनलाइन है ना, वहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑफलाइन आ जाऊँगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि हमने ऑर्डर को कैसे पिकअप किया था, कैसे ऑर्डर को हमने ड्रॉप किया था,
तो आप लोग को इस वीडियो में सारा चीज देखने को मिल गया। अगर आप लोग को इतना कुछ बताने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।